दोस्तों अगर आपको लोन की आवश्यकता है तो आप बजाज फिनसर्व का दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि बजाज फिनसर्व आपके जरूरत के अनुसार से लोन देता है, वो भी पर्सनल लोन। आपको बजाज फिनसर्व 40,000 रुपए से लेकर 55 लाख रुपया तक लोन प्रोवाइड करता है, वो भी तुरंत आपके बैंक अकाउंट में भेज देता है। इसके लिए किसी भी गारंटर की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की हिडन चार्जेस नहीं रखी गई है, और इसका जो इंटरेस्ट स्टार्ट होता है वो 11% पर एनम के अनुसार से स्टार्ट होता है। तो लोन के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जिस पर क्लिक करोगे तो इस वाले पेज पर आप आ जाओगे और यहां पर आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से लोन अमाउंट दर्ज करके ये भी देख सकते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह क्या लग रहा है, इसके अलावा ईएमआई क्या बनेगा। वैसे मैं आपको बताऊं तो बजाज फिनसर्व कई प्रकार के जैसे टर्म लोन, फ्लैक्सी लोन ये प्रोवाइड करता है। इन सभी में अंतर क्या है वो नीचे में आपको शो हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहां पर 1 लाख रुपए डाली हुई है। अब नीचे यहां पर मंथ आपको चुनना है कि कितना महीना का ईएमआई आप करवाना चाहते हो, जैसे 84 महीना या 96 महीना या 72 महीना या 60 महीना या 48 महीना या 36 महीना या 24 महीना, यानी जो भी आप टेनर लेना चाहते हैं, चाहे 1 साल के लिए लेना चाहते हैं तो आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपके सामने लोन का वेरिएंट आता है, एक फ्लैक्सी हाइब्रिड टर्म लोन है, जो कि आप देखेंगे तो 1250 रुपया 24 महीना के लिए देना है और इसके बाद 2379 रुपया 60 महीना के लिए देना है। यानी कि जो आपका ईएमआई है ना वो 2 टर्म में बट गया है। जो 1 लाख रुपए आप लोन लेते हैं उसका ईएमआई 2 टर्म में बट गया है। और इसके साथ क्या क्या बेनिफिट मिलता है, तो मल्टीपल विड्रॉ आप लगा सकते हैं, जैसे जितना जरूरी है उतना ही आप विड्रॉ लगा सकते हैं। नो पार्ट प्रीपेमेंट चार्ज, यानी अगर आप लोन को प्रीपेमेंट कर देते हैं, समय से पहले पेमेंट कर देते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार की चार्जेस आपको देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद है फ्लैक्सी टर्म लोन। फ्लैक्सी टर्म लोन में क्या है कि यहां पर प्री असाइंड लोन लिमिट आपको मिल जाती है। यहां पर भी मल्टीपल विड्रॉ लगा सकते हैं और प्रीपेमेंट के लिए चार्ज नहीं है। यानी कि देख लीजिए नीचे में कि क्या क्या यहां पर फीचर्स मिल रहा है। इसमें क्या होगा कि फिक्स इंस्टॉलमेंट कर दिया गया है 1930 रुपया का। ईएमआई लाइट टर्म लोन है, जिसमें आपको 24 महीने के लिए 1104 रुपया देना पड़ेगा और 60 महीने के लिए 2288 रुपया देना पड़ेगा। यानी आपका जो ईएमआई है वो 2 टर्म में बट गया है। और इसमें क्या है तो आपको इसमें जो विड्रॉ की लिमिट है जितना चाहो उतना निकाल सकते हो, वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। और एक है टर्म लोन। तो टर्म लोन अगर आप 60 महीने का ईएमआई चुनोगे तभी जाकर आपको टर्म लोन का ऑप्शन मिलेगा। टर्म लोन में क्या है कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट है, यानी कि 2174 रुपया आपको 60 महीनों तक देना पड़ेगा। तो इस तरह से ना वो लोन का वेरिएंट कई प्रकार से है और उसका नीचे में बेनिफिट भी बताया जाता है। तो बेहतर होता है कि फ्लैक्सी टर्म लोन ले लीजिए, ताकि मल्टीपल विड्रॉ आप लगा सकते हैं। जितना आप विड्रॉ लगाएंगे उसी अनुसार से आपको इंटरेस्ट रेट वहां पर लागू होता है। और अगर आप पहले पेमेंट करना चाहते हैं लोन अमाउंट, तो इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है। तो आप फ्लैक्सी टर्म लोन ले सकते हैं या फिर आपको जितना मन है उस अनुसार से आप ले सकते हैं। अगर 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो भाई ज्यादा टेनर मत चुनिए, यहां पर 2 साल या फिर 3 साल के लिए आप चुन सकते हो। चलो मानकर चलते हैं कि 24 महीना के लिए 1 लाख रुपए की लोन चाहिए। अब यहां पर नीचे में आपको बताता है कि देखो अगर आप फ्लैक्सी टर्म लोन लेती हैं तो 4849 रुपया का यहां पर इंस्टॉलमेंट बनता है, और यदि आप टर्म लोन लेती हैं तो 4661 रुपया का आपका इंस्टॉलमेंट बनता है। तो दोनों में से जो आपको बेनिफिट लगे वो यहां पर आप चुन सकते हो। टर्म लोन में प्री पेमेंट चार्ज एप्लीकेबल होगा, यानी कि पहले अगर लोन को चुकाना चाहती हैं तो इसका चार्जेस आपसे लिया जाएगा। यहां पर देखेंगे तो इसका ईएमआई बन रहा है 4661 रुपया और 11% पर एनम के अनुसार से रेट ऑफ इंटरेस्ट बताई गई है। हालांकि ये आपके क्रेडिट स्कोर पर भी डिपेंड करेगा, आपके एलिजिबिलिटी पर भी डिपेंड करेगा कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाए जा रहे हैं। अब नीचे आएंगे तो देखो एक वैल्यू एडेड सर्विस मिलता है, तो इसे अगर आप लेना चाहते तो ले सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये जरूरी नहीं है। अब आप देखेंगे तो आपने लोन का रिक्वेस्ट किया 1 लाख का, प्रोसेसिंग फी इसमें लग जाएगा 4863 रुपया, यानी आपका जो लोन अमाउंट हो जाएगा 1,04,863 रुपया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए ही क्रेडिट किया जाएगा, 4863 रुपया ऊपर से बढ़ा दिया जाता है। जैसे 1,04,863 रुपया लोन अमाउंट हो जाएगा, इसमें इंस्टॉलमेंट जो 24 महीने के लिए बनेगा वो 4887 रुपया करके बनेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहां पर बताया दिया गया है, लोन का वेरिएंट भी बता दिया गया है। अब टोटल आप चार्ज देखोगे तो 4863 रुपया की टोटल चार्ज होता है, लेकिन नीचे में लिखा हुआ है कि आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए क्रेडिट किया जाएगा और जो 4863 रुपया की चार्जेस होता है ये ऊपर से लोन अमाउंट में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए यहीं पर ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इससे पहले आप इसके बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो नीचे में आप जान सकते हैं। नीचे में कुछ चार्जेस बताई गई है, जैसे प्रोसेसिंग फी कैसे लग रहे हैं, तो अप टू 3.93% के अनुसार से जितने भी लोन अमाउंट होते हैं उस पर आपको देना पड़ता है। इसके बाद है फ्लैक्सी फैसिलिटी चार्ज। फैसिलिटी चार्ज टर्म लोन में आपको देना नहीं पड़ता है, लेकिन फ्लैक्सी वेरिएंट आप लेते
हैं। तो देखिए अगर आप 2 लाख रुपए से कम का लोन लेते हैं तो इसमें 1999 रुपए तक के चार्ज किया जा सकता है। उसी प्रकार से जितना का लोन लेते हैं उस अनुसार से यहाँ पर चार्ज बांध दी गई है। बाउंस चार्ज क्या होता है कि अगर आप ईएमआई नहीं चुकाते हो, किसी तरह से बाउंस हो जाता है तो इसके लिए चार्ज देना पड़ता है, जो कि 700 रुपए से लेकर 1200 रुपया तक के बाउंस चार्ज हो सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो भी ईएमआई है उसको आप सही समय पर पेमेंट करिएगा और सफिशिएंट बैलेंस अपने खाते में रखिएगा। इसके बाद है पार्ट प्री पेमेंट चार्ज, यानी कि पार्ट बाई पार्ट करके पहले ही पेमेंट कर देना चाहते हो। लोन का जो टेनर आपने चुना है उससे पहले ही पेमेंट कर देना चाहते हो तो टर्म लोन अगर है तो अप टू 4.72% की चार्जेस यहां पर लग जाएंगे। अगर फ्लेक्सी टर्म लोन है तो इसमें भी अप टू 4.72% की चार्जेस लग जाएंगे। जो भी आपका आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट होगा, यानी जो भी बचा हुआ लोन अमाउंट होगा, तो इस प्रकार से यहां पर चार्जेस लगाई जाएगी। इसके बाद है पैनल चार्ज। पैनल चार्ज उनसे लिया जाएगा जैसे कोई अगर डिले करता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने में तो उनको 8 रुपया से लेकर 12 रुपया पर डे के अनुसार से देना पड़ सकता है। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो कि टर्म लोन में एप्लीकेबल नहीं है, बाकी फ्लैक्सी टर्म लोन में 0.295% तक के लिया जा सकता है। बाकी अगर डिटेल देखना चाहते हैं तो नीचे स्लाइड करके आप देख सकते हैं, लेकिन जो इंपोर्टेंट था वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। एलिजिबिलिटी के बारे में बात भी कर लेते हैं। तो देखिए आपका उम्र कम से कम 21 वर्ष और 80 वर्ष तक के है तो आप एलिजिबल है लोन के लिए। चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर की, या फिर कोई काम कर रहे हैं तो भी आपको ये लोन दे देगा। और आपका सिविल अगर 685 या फिर इससे ऊपर भी है ना तो आपको ये लोन दे देगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट में बस आधार पैन आपके पास होना चाहिए, बैंक का स्टेटमेंट जो कि प्रीवियस 3 महीने का चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक से ही आपका सैलरी वगैरह वेरीफाई किया जाता है। तो वो आगे देखिए कि किस तरह से आप ये लोन अप्लाई करेंगे। देखिए अप्लाई का ऑप्शन यहीं पर आपको मिल जाता है। सिंपल से आप अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर दर्ज करके गेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद एक ओटीपी आता है, आप यहाँ पर ओटीपी दर्ज करते हैं। उसके बाद आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा आपको वेट करना होता है। अब यहाँ पर सारा डिटेल आपका फिलअप हो जाएगा जो कि ऑटोमेटिक उठा लिया जाता है। अगर इसमें से कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं। जैसे पैन कार्ड के ऊपर का फुल नेम आपका क्या है, बस आप यहाँ पर जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ भी आपको पैन कार्ड के अनुसार दिखाता है, पैन नंबर भी यहाँ पर डली हुई है। आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको सिलेक्ट करना होता है कि आप सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। अगर सैलरीड हो तो सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद GSTIN नंबर जो कि ये ऑप्शनल में है तो दे दीजिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं। करंट रेसिडेंस पिन कोड आपका क्या है वो दर्ज कर दीजिए। अगर डाला हुआ है तो देख लीजिए वो सही है या फिर नहीं। उसके बाद करंट रेसिडेंस सिटी जो आपके पिन कोड के अनुसार दिखाया जाता है, नीचे में आप यहाँ पर टिक बॉक्स को टिक करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में चला जाएगा जो कि कंसेंट आएगा आपके सामने। अब यहाँ पर इनकम वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। तो जो भी आपका बैंक है ना, जो कि यहाँ पर आप सर्च कर लोगे बैंक का नाम, उस अनुसार से आप इनकम वेरिफिकेशन काफी आसानी से कर पाओगे। जैसे मेरा पंजाब नेशनल बैंक है तो मैं पंजाब नेशनल बैंक को यहाँ पर सिलेक्ट किया। अब कहा गया है कि ऑटोमेटिक जो आपका OTP है वो इस नंबर पर भेजा जाता है, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे और कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेट करना होगा। एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। यह OTP आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे और दर्ज करने के बाद टिक करके सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपका कंसेंट सक्सेसफुल रिसीव हो जाता है। ऑटोमेटिक ये आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल ऐड करना होगा। जैसे कंपनी का नाम आपको दर्ज करना है, नेचर ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस का क्या प्रकार है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है या फिर ट्रेडिंग है, वो आप दर्ज कर देंगे। कंस्टिट्यूशन आपको दर्ज करना है, इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप है या फिर कोई कंपनी है या गवर्नमेंट या फिर अदर, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी कि जिस साल स्थापित हुआ है वो ईयर आप दर्ज कर देंगे। एनुअल टर्नओवर, सालाना टर्नओवर कितना है वो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। रेसिडेंस और बिजनेस का लोकेशन अगर सेम है तो यस पर आप क्लिक करेंगे, अगर सेम नहीं है तो नो पर क्लिक करके आप बदल सकते हैं। इसके बाद नीचे में टोटल आपका मंथली EMI अभी कितना चल रहा है वो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। अगर नहीं चल रहा तो यहाँ पर आप 0 दर्ज करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अगर कोई EMI चल रहा तो उसको मेंशन कर देंगे, ठीक है। जब कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ऑफिस का एड्रेस जो आपका रेसिडेंस एड्रेस होता है वही आपको दिखाया जाता है। नीचे में आप लैंडमार्क जो कि ऑप्शनल में है वो दर्ज कर देंगे। उसके बाद पिन कोड आप अपना दर्ज करेंगे और सिटी का नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे पिन कोड के अनुसार और उसके बाद कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो लोन ऑफर दिखाता है कि आपको कितना तक के लोन मिलेगा। जैसे यहाँ पर 10 लाख रुपए तक के लोन मिलेगा, टर्म लोन जो कि EMI बनेगा इतना इतना और इंटरेस्ट 25% के अनुसार से बताई गई है। अब ये
ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 10 लाख के 10 लाख ही लोन लीजिए, जितना आपको ज़रूरत है ना उस अनुसार से आप यहाँ पर लोन ले सकती हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो ईडेट डिटेल पर आपको क्लिक करना होगा, यानी ऊपर में जो ईडेट डिटेल लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप डालेंगे कि कितना आपको लोन अमाउंट चाहिए, जैसे 1.5 लाख रुपए तक मुझे लोन चाहिए तो यहाँ पर 1.5 लाख रुपए डाल दिया। कितने महीने में आप चुका पाओगे, 30 महीना, 39 महीना, 42 महीना या 51 महीना, वो आप यहाँ पर चुनेंगे। यहाँ पर टर्म लोन है, EMI 7247 रुपया बनेगा 30 महीना में चुकाने पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट हेवी लगाया गया जो कि 31% के अनुसार से। इसके बाद आप कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो है लोन समरी दिखाएगा, 1.5 लाख रुपए की लोन चाहिए, प्रोसेसिंग फी आपका लग जाएगा 6136 रुपया। आपका लोन अमाउंट हो जाएगा 1,56,136 रुपया, जो कि चार्जेस इसमें हो जाएगा 6136 रुपया। लेकिन आपके बैंक अकाउंट में जो भेजा जाएगा वो 1.5 लाख रुपए भेजा जाएगा और आपको जो लोन अमाउंट चुकाना होगा वो 1,56,136 रुपया पर आपका EMI बनेगा। EMI कितना बनेगा, तो यहाँ पर देख लीजिए लोन अमाउंट 1,56,136 रुपया नीचे में बताया गया। लोन का वेरिएंट टर्म लोन है और टेन्योर जो है 30 महीना का चुना गया 31% रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार से। EMI 7543 रुपया बन रहा। तो जिनका सिविल स्कोर कम होता है ना उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट दबा कर लिया जाता है। सिविल स्कोर अगर बढ़िया है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लग सकता है। अगर आप इस चीज़ को एग्री करते हैं, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका KYC डिटेल जो आपका एड्रेस होता है वो दिखाता है। अगर करंट एड्रेस दूसरा है तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दूसरा दर्ज कर सकते हैं। अगर सेम ही है तो यस पर क्लिक करके उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये डिजी लॉकर पर लेकर जाएगा। इसके लिए आपको अनुमति देना होगा, जिसके लिए आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एक सेल्फी आपको क्लिक करना है। क्लिक ए सेल्फी पर क्लिक करके आप अपना एक सेल्फी लेंगे। देखिए यहाँ पर आप प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर क्लिक करेंगे, अनुमति देंगे। इसके बाद आप एक अच्छा सा सेल्फी ले लेंगे टोपी चश्मा हटा के। उसके बाद वेरीफाई होगा आपका सेल्फी और फिर आपको अपलोड या रीटेक का ऑप्शन मिलेगा, तो आप अपलोड कर दीजिए। बढ़िया सेल्फी है तो ठीक है। अपलोड करने के बाद अपलोड हो जाएगा। कंटिन्यू ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। ये सीधे रिडायरेक्ट कर देगा आपको डिजी लॉकर पर। कुछ भी क्लिक नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करना है, नेक्स्ट करना है। इसके बाद आधार लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे और उसके बाद सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डिजी लॉकर का 6 डिजिट का पिन अगर आपको याद होगा तो आप यहाँ पर दर्ज करके डन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नहीं तो पिन को फॉरगेट भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6 डिजिट का पिन आप दर्ज करके उसके बाद डन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डिजी लॉकर से अनुमति देंगे, अलाउ ऑप्शन पर क्लिक करके। इसके बाद देखेंगे KYC डिटेल आपका दिखाया जाता है। नीचे में आपको फुल नेम या तो पिताजी का या माताजी का या पति या पत्नी का आपका नाम यहाँ पर दर्ज करना है। तो यहाँ पर जिनका भी नाम दर्ज कर रहे हैं ना, नीचे में आप डाल दीजिए कि फादर नेम दर्ज करें तो फादर को सिलेक्ट करिए, मदर का नाम दर्ज करें तो मदर को, स्पाउस का तो स्पाउस को। फिर कंटिन्यू करिए, KYC सक्सेस हो जाएगा। इसके बाद बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन आएगा। ऐड अकाउंट डिटेल पर क्लिक करके आप बैंक अकाउंट ऐड करिए, 1 रुपया उसमें भेजा जाएगा। तो ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे, IFSC कोड, अकाउंट नंबर दर्ज करेंगे, कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसी बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट आपका दिया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो है मैंडेट डिटेल आता है, जो कि थोड़ा सा आपको वेट करना होता है और यहाँ पर आपका सक्सेसफुल लोन एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है। अब लोन एप्लीकेशन सबमिट होता है तो लोन एप्लीकेशन नंबर आपको मिलता है और इसके नीचे लिखा होता है कि लोन अमाउंट आपको कितना दिए जाना है, लोन का वेरिएंट क्या है, टेनर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा है, EMI अमाउंट क्या है और नेक्स्ट EMI कब कटेगा। नीचे में बस यहाँ पर 5 स्टेप और हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इनका जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो आपको कॉल करेंगे, जो आपका नंबर है उस पर, और उसमें से वो आपके ऑफिस या फिर रेसिडेंस एड्रेस पर विजिट करेंगे और कोई एक डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके ले जाएंगे, जो कि डॉक्यूमेंट का लिस्ट आप देखेंगे तो इसमें से जो भी लिस्ट में बताई गई है वो डॉक्यूमेंट आप रखेंगे और डॉक्यूमेंट जो है वो कलेक्ट करके ले जाएंगे। उसके बाद क्रेडिट एलिजिबिलिटी चेक होगा। उसके बाद ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन, जो कि एक मैसेज आएगा, लिंक आएगा, उसके द्वारा आप कर सकेंगे। ई एग्रीमेंट आएगा, जो कि OTP के द्वारा आप कंप्लीट कर पाएंगे और लोन आपके फाइनली बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो जो मोबाइल नंबर आप दिए हैं वो अपने पास रखिएगा, क्योंकि बहुत जल्द इनके तरफ से कॉल आएगा और उसके बाद ही आपको लोन काफ़ी आसानी से बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे। तो ये था पूरा प्रोसेस बजाज फिनसर्व का लोन अप्लाई करने का, जिसके लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर बजाज फिनसर्व
का लोन आपको नहीं मिलता, तो ऐसे भी बहुत सारी कंपनी है जो इंस्टेंट में आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है और आप एलिजिबल होते हैं तभी आगे अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है, जिसके लिए भी एक लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है अदर लोन करके, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा और आप अप्लाई करना चाहे जरूर करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। पूरी तरह से मुझे लगता है इसे भी डिजिटल कर देना चाहिए और सारी कंपनी के अनुसार से, लेकिन क्या है ना कि ये 55 लाख रुपए तक के लोन देते हैं, तो भाई इतना तो वेरिफिकेशन बनता ही है। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।